नमस्कार प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ। मैं आपको बता दूं कि साइंस में और करंट में क्या क्या पूछा जा रहा है। एक बार देखो। आओ, चलो ज्यादा बातें ना करते हुए देखो। जीके में एक तो तुम्हारे साइंस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे? 25 क्वेश्चन। ठीक है। और करंट की बात करोगे तो करंट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 20 टोटल मिलाकर के। अगर इन क्वेश्चनों की बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन हमारे इस एग्जाम में आ रहे हैं। और इसमें से करंट में आपको मैं बता दूं, जो जीके का नाम रखा हुआ है यहाँ, जीके जीएस का जो नाम रखा हुआ है, जीके जीएस का, और इसमें बहुत सारे टीचर ये बता रहे हैं आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है इनमें से। एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ठीक है। ये मैं बिल्कुल एनालाइज करके एग्जाम सेंटर से एनालाइज करके लेके आया हूं। ये आप मेरे साथ में देखोगे, मैं सब बिल्कुल एग्जाम सेंटर से लिख लिख के लेके आया हूं एक एक क्वेश्चन। ठीक है। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सीधा के सीधा करंट से 20 के 20 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, करंट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एनटीपीसी में अगर आप जाओगे तो एनटीपीसी में भी आपके 14 से 15 क्वेश्चन पर शिफ्ट में, 14 से 15 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में करंट के क्वेश्चन पूछे गए। अगर यहां साइंस की बात करते हो तो साइंस में अगर बात करोगे तो बायो से क्वेश्चन देखने को आज ज्यादा मिले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से देखने को मिले हैं। अगर फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इनसे भी, मतलब आज की बात करेंगे, आज की एग्जाम की डेट की बात करेंगे तो बायो से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं अगर इनकी बात करते हैं तो इनसे लगभग लगभग कितने, 7 क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स से और 7 क्वेश्चन लगभग लगभग केमिस्ट्री से देखने को मिले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और मैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके भी आया हूं एग्जाम सेंटर से, जो बच्चों ने बिल्कुल मेरे को वहां बताए हैं। ठीक है। देखो एक बार, चलो देखो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है करंट से, एक क्वेश्चन करंट से ये पूछा गया है आपसे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं आपसे, और इसके अध्यक्ष है कौन? अरविंद, अरविंद पनगड़िया। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, आईपीएल 2025 में एक ही पारी में सबसे बड़ा स्कोर किसने किया है? आईपीएल 2025 से क्वेश्चन पूछा गया, और इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया था, पर्पल कैप किसे मिला है? पर्पल कैप को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा है। तो वही शर्मा जी आजकल बहुत अच्छा स्कोर बना रहे हैं, तो इसके कौन हो जाएंगे आपके? अभिषेक शर्मा। कौन है बच्चे इसके? अभिषेक शर्मा। ठीक है। तो आईपीएल में जो सबसे बड़ा स्कोर किया है वो किसने किया है? अभिषेक शर्मा ने। और इन्होंने 55 गेंदों में कितने, 55 गेंदों में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्योंकि टीसीएस कुछ भी पूछ रहा है, 55 गेंदों में 141 रन का स्कोर किया है। 55 गेंदों में 141 रन का स्कोर किया है। अगर यही दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा बच्चा कौन सा हो जाएगा? सेकंड कौन है? ऋषभ पंत। दूसरे कौन है? ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने 61 गेंदों में कितने, 118 रन बनाए। ऋषभ पंत की बात करोगे तो ये लखनऊ से हैं। कहां से? लखनऊ टीम से। और अभिषेक शर्मा हैदराबाद टीम से खेलते हैं। कौन सी टीम है? हैदराबाद। ठीक है। विजेता भी पूछ लिया गया है। विजेता नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है शायद 27 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था, बेंगलोर में, जहां आरसीबी ने जो क्या किया था वहां, जो अपना सेलिब्रेशन किया था, वो कौन सा स्टेडियम था? तो वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम था बेंगलोर का। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 के अपने फैसले में सिविल जज जैसे प्रवेश स्तर के न्यायिक पदों के लिए कम से कम कितने वर्ष की सक्रिय वकालत होनी चाहिए? तो इसका आंसर बच्चे कितना है? 3 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार 5 स्टार दोगे। और ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है आपसे, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार रैंकिंग में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो बच्चा इसका जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जो 68.38 के रैंकिंग के साथ नंबर लेकर के 100 में से 68.38
लेकर के नंबर रैंकिंग लेकर के प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन क्या पूछे गए, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जनरल पूछे गए हैं। कौन पूछे गए? तो इसके कौन है? श्रीश चंद्र मुर्मू, श्रीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और एक सैन्य अभ्यास से पूछा गया है। किससे? सैन्य अभ्यास से, वरुण सैन्य अभ्यास। तो ये किस किस के बीच होता है? भारत और फ्रांस के। किस किस के बीच होता है बच्चे? ये भारत और फ्रांस के बीच में। कौन सा? भारत और फ्रांस के बीच में। कब से होता है ये? 1993 से होता है। और वरुण के साथ साथ गरुण भी इसी के साथ में होता है। कभी आगे पूछ ले तो गरुण सैन्य अभ्यास भी किसके साथ होता है? हमारा फ्रांस के साथ ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, 10 किलोमीटर दौड़ में 27.27 सेकंड का समय किस भारतीय एथलीट ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन है बच्चे? ये गुरबीर सिंह है। कौन है? गुलबीर सिंह, गुलबीर सिंह। ठीक है, तो इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन इनका जो स्थान है वो कौन सा है? छठा स्थान है। इनका स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। अगर एशिया में बात करते हो तो एशिया में मतलब इस रेस में इनका छठा स्थान था। इस रेस में इनका छठा स्थान था। अगर एशिया में बात करते हो तो इनका एशिया में तीसरा स्थान है। अब कौन सा है ये? तीसरा। तो एशिया में कौन सा स्थान है इनका? तीसरा। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ये अर्जुन पुरस्कारों से पिछले भी एक क्रिकेट से लेकर के पूछा गया था, जो आर अश्विन को क्रिकेट में मिला है अर्जुन पुरस्कार, वहीं से यहां से एक क्वेश्चन मुक्केबाजी से पूछा गया है। तो ये जो अर्जुन पुरस्कार मिला है 2025 में, 2025 लिख लेना, तो ये किसे मिला है? स्वीटी बोरा को। स्वीटी बोरा एक मुक्केबाज है, उन्हें ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 2025 में जेंडर गैप में प्रथम स्थान पूछा गया है, तो प्रथम स्थान किसे मिला है? आइसलैंड को। प्रथम स्थान आइसलैंड को। और भारत का स्थान इसमें कितना है? 131वां। भारत का स्थान कितना है? 131वां भारत का स्थान है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे मैं बिल्कुल एग्जाम सेंटर से लेकर के आया हूं। ठीक है, आओ आगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, जून 2025 में किस देश ने, उसमें ऑप्शन दिए थे आपको, भारत, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, इस तरीके से ऑप्शन दिए थे। तो जून 2025 में किस देश ने 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो भारत ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत ने। और भारत ने भी कहां? विशाखापट्टनम में। कहां? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम में बच्चा ये जो बात चल रही है वो जून की, 21 जून की बात चल रही है। किसकी चल रही है? 21 जून को योग दिवस पर। कब? योग दिवस पर। तो योग दिवस पर 21 जून, ये डेट नहीं दी थी उसने, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूं, ये 21 जून को 3 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे, और वो विशाखापट्टनम हैदराबाद में इकट्ठे हुए थे ये सभी लोग। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये सब आंध्र प्रदेश में 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनमें उपचुनाव को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। 5 राज्यों में पहले तो उपचुनाव हुए हैं, विधानसभा 5 राज्यों में हुए हैं, 5 सीटों पर ही हुए हैं। उसमें से गुजरात को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, गुजरात विधानसभा उपचुनाव 2025 कौन विजेता है? तो इसके विजेता हैं बच्चे कौन? राजेंद्र चावड़ा। इसके विजेता हैं कौन? राजेंद्र चावड़ा। और रमेश चावड़ा को इन्होंने हराया है, और ये बीजेपी से विधायक है। किससे? बीजेपी के विधायक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है किसको हराया है, तो वो रमेश चावड़ा को हराया है। हराया किसको है? तो ये तो विजेता हो गए। हराया किसको है? रमेश चावड़ा को। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक ये पुरस्कार से जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है, और इसके जो विजेता हैं वो कौन है? लियू जियान, जो कहां से हैं? चीन से। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। आओ आगे। अच्छा, ये साइंस के क्वेश्चन है बच्चे, यहां से कुछ ये वो करंट के क्वेश्चन थे, ये कुछ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए। तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है। एक तो आपसे फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है, और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है क्या?
ये इस तरीके से ऑप्शन ऑप्शन थे उसमें HCOOH, ठीक है। आणविक सूत्र की बात करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, CH2O2, ठीक है। एक ऑप्शन दिया था उसमें से कि इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था कौन सा तुम्हारा, Na2CO3, ठीक है। कार्बन यौगिक कौन से बनते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं के साथ बने, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध के साथ बनेंगे, वही क्या होंगे तुम्हारे कार्बनिक यौगिक होंगे। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड के साथ नहीं बनता है, इसलिए इस ऑप्शन में यही ऑप्शन था तुम्हारा और यही ठीक हो गया, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पूछा गया है आपसे, 20 न्यूटन का बल है 4 किलोग्राम के ब्लॉक पर, यानी कि ये न्यूटन एफ, ये एफ हो गया, बल हो गया ये हमारा, 4 किलोग्राम के ब्लॉक यानी कि ये हमारा मास हो गया, द्रव्यमान पर कार्य करता है। ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में, शुरू में जो प्रारंभ अवस्था में है, अर्थात ये यू जो है हमारा ये 0 हो गया, और बल 5 सेकंड तक, यानी कि टाइम हमारा 5 सेकंड हो गया, लगाया जाता है। तो अंतिम चाल बतानी है, को क्या बताना है बच्चे, अंतिम चाल बताना है। तो इसके लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है वेलोसिटी का, v बराबर u प्लस AT, u प्लस AT। अच्छा हमारे पास में है क्या क्या, u है, t है, a निकालना है, और a का मतलब होता है बच्चे त्वरण। तो त्वरण निकालोगे, जब त्वरण निकालोगे तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन M, F अपॉन M। तो F कितना है हमारा 20, और M कितना हो गया, मास कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर, त्वरण का 5 मीटर वर्ग सेकंड, ठीक है। तो यहां से हमारी क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया ये, और बस इस पुट कर दो, u की वैल्यू 0 है, u की v बराबर 0 प्लस 5 इंटू 5, t क्योंकि हमारा ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 25 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक पूछा था कौन सा विलयन अम्लीय है, अम्लीय विलयन कौन से होते हैं, जिनका 7 pH से जो नीचे पाए जाते हैं, 7 pH से नीचे वाले क्या हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं, और इससे ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार देखना था उसमें कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है, उसके अनुसार ही हमें देखना था। एक क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है, एक ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातुओं के विद्युत अपघटनीय परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित होती है तो अशुद्ध किस में विलीन होता है, अशुद्ध धातु होगा बच्चे इसमें, अशुद्ध धातु इसमें होगा, अशुद्ध धातु किस में विलीन होता है, तो ये जो विलीन हो जाएगा वो एनोड में हो जाएगा, किस में, इस तरीके से ये ऑप्शन थे आपके, एनोड, कैथोड, बोथ। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, समबार आइसोबार के गुणधर्म क्या होते हैं, ऑप्शन के अनुसार हमें उसमें ढूंढना था कि आइसोबार कौन सा गुणधर्म रखता है कौन सा गुणधर्म नहीं रखता है, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शक्ति का सूत्र पूछा गया है, शक्ति का फॉर्मूला पूछा गया है, जो क्या होता है, शक्ति बराबर पावर बराबर W अपॉन टी, क्या होता है बच्चे, W अपॉन टी, यानी कि ये W बराबर वर्क और T बराबर टाइम। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है किससे, अवतल दर्पण से, एक क्वेश्चन अवतल दर्पण से पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है आपका, एक क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया है आपका अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से फॉर्मूला बेस्ड पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कुछ मैं बता दूं आपको, जैसे एफ जो फोकस दूरी दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, और आपको जो यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है आपको, तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है, अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब है वो ज्ञात करना है, प्रतिबिंब।
और प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण पे बात करोगे तो जो भी दूरियां दी जाती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव में हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती हैं। जितनी भी दूरियां होती हैं वो सब ऋणात्मक हो जाती हैं। यानी कि जो एफ बराबर फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दी है, ये कितनी हो जाएगी, -15 हो जाएगी। जो यू दिया है आपको, ये भी क्योंकि बात कौन से दर्पण की चल रही है, अवतल दर्पण की। अगर अवतल दर्पण पे बात करोगे तो सारी दूरियां क्या हो जाती हैं आपकी, नेगेटिव हो जाती हैं। ठीक है, तो बस फॉर्मूला रखना है आपको, एफ 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो v निकालना है इसमें, तो प्रतिबिंब निकालना है, मतलब v निकालना है। ये सारी वैल्यू यहां पुट करोगे तो जो भी बन के आएगी, तो इसका जो फाइनली आंसर बनेगा वो पुट करके देख लेना आप, कितना बनेगा, -30 सेंटीमीटर इसकी फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन मैं बायोलॉजी से बता दूं आपको, कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए हैं। लाइसोसोम का कार्य पूछा गया है, एक तो लाइसोसोम का कार्य पूछा गया है, लाइसोसोम का कार्य। ठीक है, कोशिका का पाचन करना होता है। क्या होता है बच्चे, कोशिका का पाचन करना, पाचन करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रिज्म से लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिज्म से लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन नहीं पता है क्या पूछा है। एक पूछा गया है शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य क्या है, शुक्र वाहिनी का मुख्य कार्य, शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य। ठीक है, शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चे, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, शुक्राणुओं को विसरण के माध्यम से, विसरण के माध्यम से, विसरण के माध्यम से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी का काम होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, और एक पूछा गया है आपसे, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पूछा गया है कि नाभिक में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे। एक इस तरीके का क्वेश्चन था, तो उसमें दिया गया है 11 प्रोटॉन दिए गए थे, 11 प्रोटॉन दिए गए थे, और 12 इलेक्ट्रॉन नहीं, 12 क्या दिए गए, न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन दिए गए हैं। इस तरीके से पूछा है कि नाभिक में कितने द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या पूछा गया है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जब बताओगे तो न्यूट्रॉन प्लस, नाभिक में जो क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, उसी में क्या हो जाते हैं हमारे, द्रव्यमान संख्या हो जाती है। तो 11 + 12 बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, एक बोहर के मॉडल से पूछा गया है, एक बोहर के मॉडल से पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है आपसे, बोहर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पता है होनी चाहिए आपको, बाहरी चक्र में करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो गति करते हैं वो बाहरी चक्र में करते हैं, अर्थात ये कह सकते हो वृत्ताकार पथ पर, ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं। अर्थात मैं एक आपको थोड़ा सा व्यू दे दूं, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पे जो गति करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो यहां गति कर रहे होंगे। कहां कर रहे होंगे, यहां गति कर रहे होंगे, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होंगे हमारे, यहां होंगे। तो इस तरीके से बाहरी वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं हमारे, बोहर के मॉडल के अनुसार गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन, एक यूएलआई की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे, एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, लगभग 45 में से 30 से 35 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लगभग बता दिए होंगे, और बस एनालाइज करते रहो आप। इस तरीके से आपको इन टॉपिकों को ही पढ़ना है। तो मैं तुम्हें करंट के थोड़े से 1-2 टॉपिक बता दूं, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने। सबसे पहले तो आप साइंस पढ़नी है, आप 2018 में जो ग्रुप डी के पेपर हुए हैं उन क्वेश्चनों को रिपीट कर दो। 2018 में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन डिट्टो उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर करंट की बात करोगे तो स्पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, और पुरस्कारों को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें तुम्हारे जितने भी पुरस्कार हैं, खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, चाहे फिल्म फेयर से पुरस्कार हैं, वहां से क्वेश्चन बनाए ही जा रहे हैं। पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ने, स्पोर्ट्स, पुरस्कार, और तुम्हारे इंडेक्स, इंडेक्स से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, इंडेक्स से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है। और जहां भी
तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के कोई भी चीज बन रही हुई है, और एआई को लेकर के, एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, और हरित को लेकर के, मतलब ग्रीन ग्रीन वन से लेकर के जैव विविधता से लेकर के कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो ये समझ लो कि कहीं भी किसी भी बुक में देख रहे हो तो वो क्वेश्चन 100% आना है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी मिलते हैं फिर कल 2 दिसंबर के पेपर को लेकर के। नमस्कार।